तिहाई बहुमत के साथ आम आदमी सैयद पार्टी की प्रतिभागी सरकार बनने जा रही जल्दी से है। एक टिप्पणी। चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बनने जा रहे हैं। आपने कहा कि झा जी जो है हंस रहे हैं, मेरे भाई भी हैं, लेकिन वही है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? गम तो है, और ऋतुराज जी को तो बहुत सारे कई गम है, मतलब सिर्फ हार का गम नहीं, और भी बहुत सारे गम है। क्या तो गम देके कहीं तो निकलेंगे। नहीं, गलत शिवम गलत। अच्छा, ये पता क्यों मुस्कुरा रहा है? क्यों? बच गया मैं। अच्छा, मैंने तो कहा और भी कई सारे गम हैं। ये टिप्पणी है। बड़ी खबर, दिल्ली में एक्सिस माई इंडिया का पूरी की पूरी बीजेपी को 50 सीट का अनुमान, 70 में से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल देता हुआ दिखाई दे रहा है और सिर्फ 20 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। पिछले बार का 2020 का आप रिजल्ट याद करें, आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीटें मिली थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। 2015 में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, 67 सीटें जिस आम आदमी पार्टी को मिली थी, वो आम आदमी पार्टी 2025 में बहुत बुरा प्रदर्शन, जब से उसका जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक, अगर उसको 20 सीटें मिलती हैं तो ये सबसे बुरा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की वेव चल रही है, आंधी है, लहर है। कम से कम अब तक जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं, सिर्फ 2 को छोड़ दे तो बाकी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत को यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 26 साल के बाद बनने क्या जा रही है बीजेपी की सरकार, 8 तारीख को करना होगा इंतजार, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सामने आया है। आपको बताते चले, एक्सिस माई इंडिया ने बताया है कि छप्पर फाड़कर दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया है। अलग अलग सांसदों के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर आप देखेंगे मनोज तिवारी की जो सीट है वहां पर बीजेपी 6, आम आदमी पार्टी 4 हासिल कर रही है। प्रवीण खंडेलवाल की सीट पर बीजेपी 7, आम आदमी पार्टी 3 पर। रामवीर विधुड़ी को बीजेपी 5, आम आदमी 5 यहां पर टक्कर दिखाई दे रही है। हर्ष मल्होत्रा की सीट बीजेपी 8, आम आदमी पार्टी 2 पर। कमलजीत सहरावत की सीट पर भी बीजेपी 8, आम आदमी पार्टी 2 पर। योगेंद्र चंदौलिया की जो सीट है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की, वहां पर क्लीन स्वीप, 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी। और इस तरह से जो टोटल आंकड़ा अब तक निकल कर आया है, भारतीय जनता पार्टी को एक्सिस माई इंडिया 45 से 55 के बीच सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वेव है, लहर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है, जबकि सिर्फ 15 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में दिखाई दे रही हैं। और अगर यही रहता है आंकड़ा फाइनल रिजल्ट वाले दिन, तो फिर आम आदमी पार्टी अपने जन्म से लेकर अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन करने जा रही है, क्योंकि पहली बार 2013 में जब उसने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उस समय भी उसने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, 8 सीटें कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन अभी 28 भी मिलती हुई एक्सिस माई इंडिया के इस एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रही है। अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी छप्पर फाड़कर 45 से 55, और अगर इस तरह के आंकड़े आते हैं तो फिर बीजेपी 1993 में 49 सीट जिस पार्टी ने जीती थी, ऐसा लग रहा है कि उसी के आसपास या फिर उससे भी अच्छा प्रदर्शन यहां पर बीजेपी कर सकती है, यानी कि क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तिनका तिनका झाड़ू का बिखर जाएगा। मिडिल क्लास ने ऐसा लगा है कि जबरदस्त तरीके से यहां पर बीजेपी को वोट किया है। बजट में जिस तरह से 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लेने की बात सामने आई थी, उसके बाद से माना जा रहा था कि मिडिल क्लास एक तरफा यहां पर वोट कर सकता है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की आंधी चलती हुई दिखाई दे रही है। अब तक के जितने भी आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, सभी में वेव है बीजेपी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने प्रचार किया था। गृह मंत्री अमित शाह को जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी ने निशाने पर लिया था, लेकिन कई जगहों पर उनकी ओर से भी अलग अलग सभाएं और रैलियां की गई थी। बीजेपी ने कोई भी चेहरा आगे नहीं किया था। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही यह चुनाव लड़ा गया था और उसके बाद यह आंकड़ा निकलकर सामने आया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यह रहा एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया का, जो बता रहा है भारतीय जनता पार्टी 45 से 55 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी 15 से 25 सीटें उसको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता खुल भी सकता है या फिर 2015 और 2020 जैसा प्रदर्शन, यानी कि 0 बटे सन्नाटा वाली स्थिति कांग्रेस के लिए अच्छी खबर कतई नहीं है। लेकिन 26 सालों का सूखा यहां पर बीजेपी का खत्म हो रहा है। आपको बताते चले, लोकसभा में लगातार 3 बार से पूरी की पूरी 7 सीटें बीजेपी यहां पर हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और अब विधानसभा में जो दिल का दर्द था दिल्ली को लेकर बीजेपी का कि भाई दिल्ली क्यों नहीं जीत पाती है हमारी पार्टी, तो ऐसा लग रहा है कि वो दर्द अब खत्म होने वाला है। बीजेपी बना सकती है अपनी सरकार अगर एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल सटीक साबित होंगे।
लगातार हर खबर, हर एक जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। और 8 तारीख को सुबह 6 बजे से ही लगातार बड़ी कवरेज आप देखने वाले हैं दिल्ली चुनाव के रिजल्ट को लेकर। हमारे साथ ब्रेक